जिंदगी क्या है? उन परेशानियों से लड़ते डूबते उभरते अपनी खुशियों को तलाश करने का नाम। और शायद जिंदगी उस अंधेरी रात की मानंद है, कभी ना खत्म होने वाली रात। लेकिन चांद की रोशनी उस रात में खुशियों की उम्मीद है, उम्मीद कि वक्त बदलता है, हालात हमेशा एक से नहीं रहते। मेरा और अम्मी का वक्त भी बदलेगा और एक दिन आएगा जब चांद यूं खुशियों की बारात लिए हमारे आंगन में भी आकर रोशन होगा। बहुत अच्छी लग रही है। अब अम्मी चले चले ना, नहीं नहाऊंगी भाई, तुम जाओ। अम्मी देखे ना कितनी अच्छी बारिश है, कुछ देर अपने दुखों को साइड पे करके इस बारिश को एंजॉय कर ले। हाँ तुम जाओ, नहाओ, मैं देख जाओ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, आप पछताएंगी बाद में। खैर जरा ये घड़ी उतारो। आहिस्ता आहिस्ता। आपको मना भी किया है किचन में मत जाया करें आप। कभी तो मेरा भी दिल चाहता है उठ के कुछ हाथ पैर हिलाने का। क्या हुआ? ज्यादा जरा तो नहीं बेटे, आपको किसने कहा था चाय बनाने के लिए? और शकीला, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मामूली सा है। मैंने बेगम साहिबा को मना भी किया था चाय बनाने से, मानी नहीं बेगम साहिबा। आपसे कितनी बार कहा है मैं, आपको किचन में काम करने की क्या जरूरत है? मगर आप समझती नहीं है, आपका बीपी भी हाई रहता है। देखो जरा ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे मैं कोई नन्ही सी बच्ची हूँ। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर को घर बुला दो। क्यों बेटे? बिल्कुल देखो मामूली सा, बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। देखो तुम्हें क्या जरूरत फोन करने की है? देखो कैसे इतनी तेज बारिश में भागता चला गया सब काम छोड़ के। जाओ आप खाना लगाओ, जाके हम खाना खाएंगे। तुम इधर आओ मेरे पास, आजा आजा। ऐसे थोड़ी घबरा जाते हैं, ऐसे परेशान हो जाते हैं। आई और क्या सोच रही? कुछ नहीं, चांद को देख रही हूँ। क्या देखा चांद पे? परियां? चांद पे अभी परियां होती पता है अम्मी, कई सालों तक मैं यही सोचती थी कि चांद पे वाकई में परियां रहती, मगर अब सब बदल सा गया है। अब तो चांद भी पत्थर का लगने लगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान बड़ा ही क्यों होता है। बड़े होते ही हर शय के मायने बदल जाते हैं। पहले ये चांद कितना खूबसूरत लगता था मुझे, ये बारिश कितनी अच्छी लगती थी आपको, और अब ऐसा नहीं है, बस बड़े होने के साथ साथ
शऊर ख्वाबों की दुनिया से बाहर ले आता है। तुमको इतनी बड़ी तो नहीं हुई हो कि ऐसी बातें सोचो। बड़ी हो गई। आपके साथ हालात और मुश्किलात का सामना करते करते बड़ी हो गई हूँ। अच्छा चलो, फिर तो सलमा खाला से बात करनी पड़ेगी। कैसी बात? तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाएं। इतनी बड़ी जो हो गई हो। अरे यार, आप भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के, हमेशा आपके साथ रहूंगी। नाश्ता बन गया है, नाश्ता करके जाना है आज। कल की तरह खाली पेट ना चली जाना। मरियम। अम्मी मुझे देर हो रही है, बस मैं निकलूंगी। नहीं, नाश्ते का क्या होगा? अल्लाह हाफ़िज़। ठहर जाओ, सारा दिन भूखी रहोगी, पढ़ाई कैसे होगी? मैं बाद में खा लूंगी ना। एक मिनट। अम्मी कैंटीन से कुछ लेके खा लेंगे। अच्छा अम्मी, मुझे वापसी पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो थोड़ी सी देर हो जाएगी। हाँ क्यों नौकरी ढूंढ रही हूँ? मैं सिलाई करके पूरा कर लेती हूँ ना। हमारा भाईजान दुबई से पैसे भेजते हैं, तुम ट्यूशन दे के अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा पूरा कर लेती हो, तो बस पूरा हो जाता है ना। अम्मी ये कहें कि गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। अब देखिए ना, अगर मैं जॉब कर लूंगी तो हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। 3 महीने हो गए हमने मकान का किराया नहीं दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब गुलाम किराया ना मिलने पर हमें बातें सुनाता है। बाबा के इंतकाल के बाद आपने अकेले हर मुश्किल का सामना किया, और मामू कब तक हमारी मदद करेंगे? लेकिन अब मुझे मेरा किरदार निभाने दो प्लीज। वाकई कितनी बड़ी हो गई, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी करो, बाकी बातें बाद में करना। आप टेंशन नहीं लो, पढ़ाई भी मुकम्मल होगी और जॉब मिलते ही सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ, हाफिज, बहुत देर हो गई। ध्यान से जाना चादर। के जब हम निकल लेते ये चल 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 निकल निकल शाबा। हाँ भाई, किधर जा रही हो? कौन है बे? बस कर दे बेटा, बस कर दे। घर तक छोड़कर आएगा? अरे गुलाम भाई आप हैं, मैं समझा कोई और है। सुधर जा बेटा राजू, सुधर जा। ये तो हवा की बेटियों पे नजर लगाए बैठा ना, सारी खबर है। हवा की बेटियां का एक ही तो है, मरियम। वैसे आपने भी ना कमाल किया है, डायरेक्ट उसकी माँ पे नजर टिकाए रखी है। अरे हवा की तो बात ही अलग है, मोहल्ले का हर मर्द उसके लिए पागल है, और वो बगली गुलाम पे मरती है। वाह क्या बात है आपकी, क्या बात। माला जब्तिया तेरे भाई के नाम की माला दरवाजे की ओर में खड़ी इंतजार करती रहती है कब गुलाम गली में से गुजरेगा और मुझे नजर आएगा। अम्मी कुछ खाने को तो लें, आप सिर्फ चाय पी रही हैं। सफीर बेटे, डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। चाय पी रही हूँ ना मैं, और तुमने तो मुझे बिल्कुल बच्चा बना दिया, बच्चों की तरह ट्रीट करते हो मुझे। अच्छा सुने, मैंने वो डॉक्टर को फोन कर किस लिए भाई? वाह डॉक्टर, वो आएगा ना, आपका जख्म और बीपी चेक कर लेगा। कौन सा जख्म सफीर, कौन सा जख्म? इट वाज जस्ट अ लिटिल स्पॉट बेटे, बस। कोई नहीं, जरूरत ही नहीं बुलाने की। और बात सुन, बता रही हूँ तुम्हें, इस घर को अब तक किस चीज की जरूरत है? तुम्हारी बेगम की। अम्मी देखें, शादी की एक उम्र होती है, वो अब गई, सब ठीक तो है। ठीक,
यू हैप्पी, आई एम हैप्पी, है ना, लाइक दिस। मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो ताकि जब मैं ना रहूं तो सब ये कह के बेटी की शादी भी नहीं की। अच्छा, मैं अब ऑफिस जाऊं? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अच्छा, मैं शाम को आता हूँ, फिर बात करेंगे इसी बात पे। हाँ। प्रॉमिस, पक्का। जा जा, अपना ख्याल रखा, अपना भी ख्याल रखा करो, हर वक्त मेरा ख्याल। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। आइए सलमा बाजी, कल ही याद कर रहे थे हम आपको। लो, तुमने याद किया और मैं आ गई। बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लाती। अरे नहीं नहीं, चाय वाय रहने दो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुम बैठो इधर। लगता है कोई अच्छा रिश्ता मिल गया आपको। यही समझो, काफी अच्छी आमदनी है उस आदमी की, अपनी उसकी घी की और चाय की एजेंसियां हैं। काफी खुश रहोगी तुम। मैं अपनी बात नहीं, मरियम की बात कर रही हूँ। अरे फिलहाल अभी मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। देखो ना, बैठे बिठाए मरियम को बाप का साया भी मिल जाएगा और सपोर्ट भी। कल को तुमने मरियम की शादी भी तो करनी है, अच्छे खासी दौलत है उसके पास, सोच लो एक दफा। मैंने आपसे पहले भी कहा था सलमा बाजी, मुझसे मेरे हवाले से बात ना कीजिए। मरियम के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो फिर मैं सोचूंगी। देखो, वक्त तुम्हारे हाथ से ना रेत की तरह निकल जाएगा और तुम सोचती रह जाओगी। पता नहीं क्या समझती हो तुम अपने आप को। मरियम के लिए एक रिश्ता है मेरे पास, अच्छे खासे घराने का लड़का है, अकेला है, आगे पीछे भी कोई नहीं है सिवाय माँ के। खुश रहेगी मरियम तुम्हारी उस घर में, लेकिन लड़के की उम्र 40 के करीब है। क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप सलमा बाजी? लड़के और आदमी में फर्क होता है। मुझे मालूम था तुम्हारा यही जवाब होगा, और वैसे भी मुझे कौन सा 10 नफल का सवाब मिल रहा है। ये लो तस्वीर, अच्छे से एक बार और सोच लेना अपने बारे में, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। मरियम, ये देखो, मिल गई मुझे ये किताब। अच्छा, वैसे तुम्हें भी तो कोई किताब चाहिए थी ना, जिसके बारे में तुम बता रही थी। हाँ, लेकिन चलो चले, वो किताब मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ लूंगी। सही, चलो। मैं कहता हूँ ना, तुम्हारे दिल की बात भी समझ लेता हूँ, तुम हो कि समझती नहीं हो। ये तोहफा तुम्हारे लिए। प्रेमों का तोहफा देना कोई तुमसे सीखे। थैंक यू फॉर दिस।
शर्मिंदा करना चाहते हो, ताकि जब मैं ना रहूं तो सब ये कह के बेटी की शादी भी नहीं की। अरसलान, कहाँ जा रहे हो? अम्मी बस दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी मुझे बहुत देर हो रही है। तुम कभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हो, हर वक्त जल्दी होती है तुम्हें। मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो मरियम? ठीक हूँ। आइए ना, आप लोग बैठे तो सही, बैठे। अम्मी, फूफू और मरियम आई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम्हें देर नहीं हो रही अरसलान? जा रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम माँ बेटी फिर आ गए हो, खैरियत है ना? जी, अल्लाह का करम। सुनकर अच्छा लगा, वरना मैं तो समझी थी कि सिकंदर ने माहाना खर्चा नहीं भेजा तो तुम लोग रोना पिटना अपना लेके आ गए होगे। अच्छा खैर, तुम बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? उसी कॉलेज में हो ना कि किसी और में दाखिला ले लिया है? जी नहीं, वही है। शुक्र है, वरना मेरा तो माहाना खर्चा सिकंदर ने कम कर दिया तो मैं समझी शायद तुम लोग की तरह रकम जा रही है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मैं तो भाईजान को खुद मना करती हूँ कि हमें मत भेजा करें पैसे। हाँ हाँ, मगर वो तो बेवकूफ है ना कि तुम लोगों को दुबई से मोटी मोटी रकम भेजते हैं। दिल से मना किया होता तो मैं मानती ना, वरना लाके मुझे रकम वापस दे दो। लेकिन तुम लोग क्यों दोगे? घर बैठे इतनी मोटी रकम आ रही है तो कौन इनकार करता है? खैर, कैसे आना हुआ? मामू ने कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपकी खैरियत मालूम करने आए थे। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम लोग सिर्फ सिकंदर को दिखाने आए हो। अल्लाह तुम जैसी प्यारी बहन और भांजी सबको दे, जो सिर्फ महीने के ही शुरू के दिनों में आ जाते हो मिलने। चले। ओहो, बड़ा गुस्सा आ गया है। काश गैरत भी आ जाती कि जो है जितना मिलता है उसी में गुजारा करने की हिम्मत भी पैदा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस महीने की रकम हमारे अकाउंट में नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी वादा करती हूँ वापस करने आऊंगी आपको। कम से कम अपनी जिंदगी में इस एक बात पर कायम रहकर दिखाना। अच्छा भाभी। बड़ी आई, रकम वापस दे दूंगी। क्या जरूरत थी मरियम भाभी से इस तरह बात करने की? और वो जो कुछ सुना रही थी हमें अम्मी, वो कुछ नहीं था। मरियम, सुनना पड़ता है ना। ये पहली बार थोड़ी है कि वो कोई ताना दे रही है हमें, उनकी तो आदत है। हमें लेकिन मुझसे नहीं सुने जाते, इसीलिए तो जॉब ढूंढ रही हूँ मैं कि मामू के पैसों और ममानी के तानों से जान छूट जाए हम लोगों की। और जॉब वाले तो जैसे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं ना कि मोहतरमा का मूड होगा तो अच्छी सी पोस्ट ऑफर करेंगे। लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मरियम, ये भाईजान का एहसान है हम पे, वरना हमारे सोचने से कुछ पूरा नहीं होगा। आप? जी खादिम आपका। बेटा वो दरवाजा खुला था मरियम, इसलिए मैं अंदर चला आया। माशाल्लाह भाई मरियम, तुम्हारे ट्यूशन सेंटर में तो एक और बच्चे का इजाफा हो गया। हाँ, कारोबार चल पड़ा है तुम्हारा। तालीम कारोबार नहीं है अंकल, पर आजकल तो है ये बारी बारी फीसें लेना, ये कम वक्त में ज्यादा कमाई। कारोबार नहीं तो और क्या है। गुलाम अंकल, इस मोहल्ले के गरीब लोग ना होने के बराबर फीस अदा करते हैं। भाई तुम कुछ भी को,
मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर ट्यूशन सेंटर खोलूंगा। तालीम की तालीम, कारोबार का कारोबार। बेटा वो तुम्हारी अम्मी जान कहाँ है? तो रात में बेटा एक बात अर्ज करनी थी आपसे। घर में कोई मेहमान आता है, बंदा चाय पानी पूछ लेता है। जी, पानी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आती हैं? अरे कभी चाय भी तो पूछो। जी गुलाम भाई, खैरियत से आप? कैसी हैं हवा जी? मेरा मतलब है घर में तो सब ठीक ठाक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। वो अभी तक पैसे आए नहीं हैं मेरे, आएंगे तो फौरन मकान का किराया दे दूंगी। दरअसल मरियम यूनिवर्सिटी की फीस। जानता हूँ इन मुश्किल हालात में आप दोनों औरतों का गुजारा करना कितना मुश्किल है, तभी तो छूट देता हूँ आपको। अगर क्या करूँ उस नेक बख्श शहजादी का, वो बहुत सख्त औरत है भाई, बहुत सख्त औरत है। इधर एक तारीख आई, उधर किराया। मुझे पता है आपको मेरी बात बुरी लगती है, मगर क्या करूं, शादी कर लें, इन तमाम मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। ये आपका शरई हक है, और शरह में शर्म कैसी? आज जिस घर का आप किराया देती हैं, कल आप उसकी मालिकन बन जाएंगे। चलता हूं, मगर मेरी शहजादी को नहीं बताना कि मैं इधर आया था। अगर उसे पता चला मैं इधर आया था और खाली हाथ आया हूं तो बहुत नाराज होगी। गौर कीजिएगा मेरी बात पे, शरह में कोई शर्म नहीं होती है? मेरे कपड़े तैयार हैं अब? जी बहन आइए। अम्मी बाहर सहन में एक तस्वीर पड़ी थी फटी हुई, किसकी थी? सलमा बाजी आई थी ना। वो किसके लिए? आपके लिए? मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन तुम्हारे लिए था रिश्ता। फिक्र ना करो, मैंने मना कर दिया, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आपकी उम्र अब भी इतनी ज्यादा नहीं है, और जब बाबा का इंतकाल हुआ था तब तो आप बहुत ज्यादा छोटी होंगी। तो मैं आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दोस्तों, अब मैं दावत कलाम दूंगा हमारे उभरते हुए शायर सफीर अहमद को। दोस्तों, राज की बात है, महफिल में कहूं या ना कहूं? कहो कहो कहो। बस गया है इस दिल में कोई, कहूं या ना कहूं? कहो कहो कहो। आज मैं कोई अपनी गजल नहीं, बल्कि मशहूर जमाना साहिर लुधियानवी की गजल हवा के नाम करता हूं। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, दोस्तों वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। वाह वाह। वाह। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई, किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, वो हुस्न चुराने को जी चाहता है।
अरे मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए, सुनिए और दुआ कीजिए, शायद मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाए। कि छुप छुप के आने को जी चाहता है। फिर कब मिल रही हो? कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, फिर आकर ना जाने को जी चाहता है। मैं कहता हूं निगाहें मिलाने को जी चाहता है। क्या हुआ अम्मी, जवाब दें। रिश्ते तो बहुत आए थे, मैंने मना कर दिया। मर्द दूसरी बीवी तो फौरन कबूल कर लेता है, किसी और की औलाद बहुत मुश्किल से कबूल होती है। इसका मतलब है कि आपने सारी जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से? इस वक्त कौन आ गया? अब मैं देखती हूँ, अब खाना खाना। मरियम, कौन था? कोई नहीं। घंटी किसने बजाई? होगा कोई बेहया, दरवाजे के सामने फूलों का बुके रख के चला गया। कौन है जो हमें बदनाम करना चाह रहा है? मुझे डर लग रहा है, मोहल्ले में किसी ने देख लिया अगर तो और बातें बनाएंगे। कल को तुम्हारी शादी होनी है। अम्मी, इज्जत और जिल्लत देने वाली खुदा की जात है। ये लोग पहले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब क्या करेंगे? आप इनकी वजह से परेशान नहीं हो। अब चले अंदर घर से। कहाँ आए वो तुम? यही हूँ, कहाँ जाऊंगी? तुम फिर लेट हो आज। यार आँख ही नहीं खुलती, क्या करूं? तुमने फिर से क्लास मिस कर दी अपनी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, मुझे क्या देना। जब तुम साइड हो अब क्या होगा? क्या बताओ तुम्हें, कुछ दिनों से कोई घर की बेल बजाकर गायब हो जाता है, कभी बाहर फूल रख के चला जाता है। कल तो हद ही हो गई, फूलों का गुलदस्ता रख के कोई चला गया बाहर।
पता नहीं कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं नहीं चाहती कि ये मसला मजीद बढ़े और तुम भी परेशान हो इसकी वजह से। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं हेल्प करूं? इसकी जरूरत नहीं है, लोग पहले ही इतनी बातें बनाते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, और जो कोई भी है खुद ही बाज आ जाएगा। किताबें निकालो, पढ़ो। अब ऐसे ही क्लास मिस करती है तुम। क्या गुलाम भाई, दिन में भी सपने देखने लगे हो क्या? अब तो यार आंखें बंद हो या खुली हो, एक ही सपना है। और अगर शहजादी भाभी को पता चल गया तो? फिर भाई चलना क्या, हाथ पांव भी टूट जाएंगे यार। यार इतने मजेदार मौसम में उसका नाम लेना जरूरी था क्या? तू भी बस चेक तो करिए, दोनों लौंडे अब्बा के घर की तरफ टिकटिकी लगाए देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हाँ, ये मसला क्या है भाई, चक्कर क्या है? जरा पता तो करते हैं क्या बेच रहे हैं ये। चलो यार वकास, आ तो हम यहाँ गए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये उल्टी सीधी हरकतें आखिर कर कौन रहे? मेरा मतलब है, अगर कोई आता भी होगा तो वो दिन में लोगों के सामने क्यों आएगा? जो भी है, पता तो चलाना होगा ना। तो फरमाइए। यही फरमाना था आपसे हजूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और कौन है आप? कौन है? मोहल्ला है मेरा, और ये जिस घर को तुम मुसलसल टिकटिकी लगाए देखे जा रहे हो, ये आपके गुलाम का। वो मैं और वकास मरियम के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करने आया है बे? काम था। मसला है? नहीं सर, मसला तो कोई नहीं है। हमें बताइए, शायद उस काम में हम आपकी कुछ मदद कर सकें। तो पता चल जाएगा तो आपको भी बता देंगे। उमर चलो। बताइएगा जरूर हैं? अरे बैठिए उमर साहब, माशाल्लाह काफी जान बनाई है आपने। बैठिए बैठिए। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। क्या सोच रहे हो गुलाम भाई? कुछ कर लेते हैं इस दाल का। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? वक्त बता रहा है कि मुझे कॉलेज आना चाहिए। सुनो, आज की छुट्टी नहीं कर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल बताना भूल गई, गजाला को बुलाया था मैंने आज। सोच रही थी कि हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, छुट्टी तो मैं नहीं कर सकता, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको तो मैं मिस नहीं कर सकता। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे गजाला तुम्हारा बहुत पूछ रही थी। तो ठीक है, उसका क्या है, उसने कही फिर कभी। और वैसे भी वो तो हर वक्त आती जाती रहती है हमारे घर में। तो चले, मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बात सुने, आपने बात की अम्मी से? किस हवाले से? किस हवाले से क्या मतलब? वकास और गजाला के रिश्ते के हवाले से, और किस हवाले से? हो जाएगी बात। अभी वकास पढ़ रहा है और वैसे भी उसकी शादी के इम्कानात दूर दूर तक नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा अभी शादी की बात कर रही हूँ। मैं सोच रही थी क्यों ना दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं। जी अम्मी, ये तो है। ठीक कह रहे हो। चलो forget about it। ये बताओ कि how's your business going on? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ? दुआएं तो मेरी हमेशा तुम्हारे साथ। और एक और दुआ भी है तुम्हारे लिए कि मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा सजावा देखूं। जी अम्मी। मेरी इस बात पे खामोश क्यों हो जाते हो? अरे शिजा, अरे मेरा बच्चा,
कोई फोन ही कर देती है, बताया भी नहीं। कैसी हो? क्या हो? क्या हुआ बताओ ना। शिजा आंटी, हाँ अमजद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? आ जाओ बैठो। कोई बात नहीं, मैं करूंगी उससे बात, मैं करती हूँ अमजद से बात। कोई फायदा नहीं आंटी, उसने तो मुझे 6 माह पहले ही तलाक दे दी थी।